एक्सप्लोरिंग ऑफिस पर मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है फ्रेंड्स। और अब राधा रानी की ड्रेस के बाद अब हम ले रहे हैं नंबर रास बिहारी जी की ड्रेस का। वही साटन अंदर की तरफ और बाहर ये नेट का फैब्रिक। और वही जैसे राधा रानी की ड्रेस में हमने लगाया है ये लेस, वही लेस हम इसमें भी काम लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ये गोटा लगाएंगे। अन्यथा जैसे उसमें सिंघाड़ा लेस लगाई है, समोसा लेस, वही इसमें लगा दूंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये हम रास बिहारी जी की ड्रेस बनाने के लिए 4.5 इंच धोती वाली ड्रेस बनानी है। तो पहले मैं धोती का नाप ले लेती हूँ। 4.5 इंच लंबा और 4.5 इंच ही चौड़ा ये स्क्वायर कपड़ा हमें लेना है। इस फैब्रिक के 4.5 बाई 4.5 या यूँ कहिए कि 2 पीस करने, इसलिए 9 बाई 4.5 का ये इस तरह से मैं एक काट लेती हूँ और फिर उसको आधा आधा कर लूँगी तो ये 2 हो जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस 4.5 बाई 4.5 के 2 पीस हो गए। इनको हम तिकोना करेंगे, फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद किनारे पे हल्का सा कट लगा करके और एक किनारे पे अच्छा डीप कट लगा करके और हम इसको धोती तैयार करेंगे। और इसी नाप के हम नेट फैब्रिक को भी काटेंगे। बल्कि मेरा फंडा ये है, मेरा तरीका ये है कि अब जैसे ये अंदर का काट लिया है तो मैं बाहर इसको सबको नेट पे जैसे अपन पेपर पेस्टिंग करते हैं ऐसे चिपका दूंगी या यूँ कहो सिल दूंगी। और ये फिर से मैंने 4.5 बाई 2 इंच के 2 पीसेज लिए हैं। एक तो लिया है मैंने इनकी धोती की लटकन बनाने के लिए, 4.5 बाई 2 का है। और दूसरा मैं ले रही हूँ इनकी जैकेट बनाने के लिए, कृष्ण जी की जैकेट बनाने के लिए ये मैंने लिया है। और ये हम बनाएंगे इसको दोहरा करके और ये हम बनाएंगे इनकी लटकन, धोती की लटकन। किनारे से नीचे से हम इसको तिरछा काट लेंगे, वी शेप में काट लेंगे और ऊपर जाके भी थोड़ा सा पतला कर देंगे। तो इससे क्या है कि ये लटकन बहुत सुंदर बन पड़ेगी। इस तरह से हम इसको निशान लगा लेते हैं और फिर इसको सीजर्स की सहायता से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये धोती वाली जो ड्रेस बना रही हूँ, धोती सिली हुई धोती वाली ड्रेस है। वैसे 4.5 बाई 9 का अगर आप फैब्रिक ले करके और इनको सीधे भी पहनाते हैं तो पहना सकते हैं, पर ये मैं सिली हुई धोती की ड्रेस बना रही हूँ। और सिली हुई धोती की ड्रेस के साथ में पटका भी होगा और जैकेट तो होगा ही होगा। और ये पटके के लिए मैंने लिया है 11 बाई 4.5 का पीस। और ये देखिए इस तरह से मैं इस लटकन को इस नेट वाले फैब्रिक पे सिल दे रही हूँ, सिल दूँगी। इससे क्या है कि बाद में काटेंगे, पहले काटते हैं तो ठीक नहीं लगता है, मेरे को ठीक नहीं लगता है। ये देखिए ये चारों पीस मैंने इस तरह से इस पर रख लिए हैं और सिल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सीजर्स की सहायता से इनको चारों को काट के अलग अलग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स शरद पूर्णिमा पर जैसे मैंने आपको बतलाया था। और हाँ ये पटका जो मैंने इनका तैयार किया है, तो ये पटके के लिए मैंने खाली ये नेट फैब्रिक लिया है और उस पर लेस लगा दी है। जैसे राधा रानी का किया था वैसे ही राधा रानी का जो मैंने वीडियो डाला है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपने वह नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये लीजिए, काटने के बाद में इनको मैंने फोल्ड कर लिया, उलट दिया है और इस तरह से ये सिलाई अंदर की तरफ चली गई। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। जहाँ हमने एक बीच का निशान लगाया था उसके दोनों तरफ अलग अलग प्लीट्स डालेंगे, 3 इधर और 3 उधर, जैसे मैंने अभी हाथ से करके बताया था। और एक बार इस अलग फेस की और दूसरी बार उसके सामने के फेस की प्लीट्स डालेंगी इसमें। और ये जो पटका ये लटकन जो बनानी है उसको भी मैं इसी तरह से उलट दे रही हूँ। तो इससे क्या सिलाई अंदर चली जाएगी और बाहर की तरफ। अब मैं इनमें सब में ये समोसा लेस लगा दूँगी। समोसा लेस का क्या है कि जैसे बहुत बारीक बारीक लेस अच्छी लगेगी यहाँ पे, बजाय वो चौड़ी लेस लगाने की जो हमने ओढ़नी में काम ली है, इनके राधा रानी की ओढ़नी में और इनके पटके में जो हमने काम ली है उसकी बजाय वो थोड़ी चौड़ी है लेस, तो उतना अच्छी नहीं लगेगी। तो ये इस तरह से हमारी धोती तैयार हो रही है। और ये मैं अब इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ और चारों तरफ इसके 3 तरफ इसके ये समोसा लेस लगाई दे रही हूँ।
शरद पूर्णिमा पर राधा और कृष्ण का रास सब जानते हैं, जगत प्रसिद्ध है। और शरद चंद्र की चांदनी रात हो और उस तरह से राधा जी का और कृष्ण जी का स्मरण अपने आप ही हो आता है कि किस तरह से नर्तन करते हुए राधा और कृष्ण भगवान और गोपियाँ भी रास रचा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनको आज के दिन नए कपड़े भी पहनाए जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से ये सिलाई की है कि इनको नए कपड़े पहनाए जा सके। ये देखिए, धोती को मैंने इस तरह से सिल लिया है। यहाँ 3-3 प्लेट्स दोनों तरफ डाल देंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इस तरह से हम इसको प्लेट्स डाल देंगे। ये इधर से यहाँ से जब हम प्लेट्स डालेंगे तब क्या है कि प्लेट्स का फेस जिस तरफ होगा तो इस कट के बाद जो प्लेट्स डालेंगे उनका फेस दूसरी साइड होगा। इससे क्या है कि धोती की बहुत अच्छी शेप आती है। और वैसे मैं कई बार ऐसा है बीच में भी जो हम लटकन लगाते हैं उसके आसपास भी इसी तरह से प्लेट्स डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसकी भी शेप बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये लीजिए, प्लेट्स मैं अभी डाल देती हूँ इसमें। और इस तरह से ये हमारे कृष्ण जी की धोती तैयार हो जाएगी। रास बिहारी जी की ये धोती तैयार हो जा रही है। और ये मैंने साथ ही साथ में इसमें लटकन भी लगा दिया है। तो मैं इसको लटकन बोल रही हूँ, आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा। ये लीजिए, धोती तैयार होगी, उसके ऊपर मैंने बेल्ट सिर्फ नेट के कपड़े की 4 लड़ा करके बेल्ट लगाई है। और ये जो मैंने राधा जी की ड्रेस तैयार की थी उसके साथ में ये कान्हा जी की ड्रेस भी तैयार है। और अब हमारे जो राधा जी और कान्हा जी के जो विग्रह हैं उनको पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोनों ड्रेसेस। तो देखते हैं कि ये कैसी लगती हैं। मैंने आपसे जो राधा जी की ड्रेस का वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इनके पहने हुए की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे मिल गई हैं। ये लीजिए, वो पूरे श्रृंगार के साथ में राधा जी और कान्हा जी अपने पूरे श्रृंगार के साथ में आपके सामने हैं। दोनों ने वही सफ़ेद और पिंक कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों। और इस तरह से आज का शरद पूर्णिमा का इनका श्रृंगार। फ्रेंड्स, वाइट स्टोन की ज्वेलरी इनको पहनाई गई है दोनों को। और इसके अलावा कुछ ज्वेलरी हमने रेड स्टोन में भी ली है। तो इस तरह से 2 तरह की ज्वेलरी इनको पहनाई है। और इस तरह से हमारे राधा रमन जी युगल सरकार बिल्कुल तैयार हैं आज का जश्न मनाने के लिए। और राधा जी तो बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं और कृष्ण भगवान भी कम खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के साथ में ये बहुत जल्दी, अब मुश्किल से आधा से पौन घंटा लगता है एक ड्रेस को सिलने में। तो आप भी बना सकते हैं ये ड्रेस। और कल मैंने जो ये शेयर की थी, नहीं बल्कि आज सुबह जो मैंने शेयर की थी राधा जी की ड्रेस, तो अब ये लीजिए कान्हा जी की ड्रेस भी आपके सामने है। और आप चाहें तो आप भी इसको आज की आज ही बना सकते हैं। और कल जैसे शरद पूर्णिमा है तो उसके लिए आप भी एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और राधा कृष्ण के जो बहुत ही सुंदर सुमधुर भजन मैंने खुद लिखे हुए हैं वो उनका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप चाहें तो सुन सकते हैं और गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।